Hello, let's read the question. A capacitor of 20 microfarad and charged to 500 volt is connected in parallel with another capacitor of 10 microfarad charged to 200 volt. Common potential will be. तो कैपेसिटर तरीका जिसका कैपेसिटेंस कितना है 20 माइक्रोफेराडे, ठीक है, उसका पोटेंशियल कितना है 500 वोल्ट। इस पे चार्ज क्या हो जाएगा Q1 वुड बी इक्वल टू C1V1, तो ये आ जाएगा 20 इंटू में 500, ये आएगा 10,000 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है दूसरे कैपेसिटर के साथ जिसपे कैपेसिटेंस हमें दे रखे हैं 10 माइक्रोफेराडे एंड पोटेंशियल हमें गिवन है 200 वोल्ट, ठीक है। इस पे जो चार्ज हो जाएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू C2V2 10 इंटू में 200, तो ये आएगा 2000 माइक्रोकूलम, ठीक है। इन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। अब देखो हमने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया, ठीक है। इसको हमने C1 बोल दिया, इसको C2। अब देखो यहाँ पे जो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे दोनों पे कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा V। दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस होगा जब तक दोनों पोटेंशियल सेम पोटेंशियल एक्वायर ना कर लें, ठीक है। हम मान लेते हैं दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल है V हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ पे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस हम बोल सकते हैं पहले चार्ज कितना था Q1 प्लस Q2, हम मान लेते हैं जब कनेक्ट करेंगे पैरेलल में अब दोनों के ऊपर चार्ज आ गया, जब दोनों ने कॉमन पोटेंशियल एक्वायर कर लिया, इस पे Q1 डैश आ गया, इस पे Q2 डैश। हम बोल सकते हैं Q1 प्लस Q2 शुड बी इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। चार्ज तो कंजर्व रहेगा, ठीक है। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000 प्लस 2,000, ये हो जाएगा 12,000 माइक्रोकूलम। Q1 प्लस Q2 डैश हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा C1V प्लस C2V, ठीक है, क्योंकि दोनों ने कॉमन पोटेंशियल एक्वायर कर ली। ये आ जाएगा 12,000 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इक्वल्स टू V। तो 12,000 C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा, C1 की वैल्यू कितनी है 20 और C2 की 10, तो 20 प्लस 10 हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये जाएगा आपका V वुड बी इक्वल्स टू 400, ठीक है। जो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा दैट वुड बी 400 वोल्ट, जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन 1 में गिवन। 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।